नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एयरपोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदलना अदानी की गलती। एयरपोर्ट के शेयर्स भले ही उनके नाम हो, लेकिन जनता की भावनाओं के साथ अदानी खिलवाड़ न करे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दिया जवाब। नागपुर में गैंगरेप पीड़िता के हाथ से निकली 8 पिन। आरोपियों को मिला 5 अगस्त तक पुलिस रिमांड। और नागपुर सुधार प्रन्यास के घरकुल खरीदेगा समाज कल्याण विभाग। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने प्रस्ताव तैयार कर भेजने का दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम बदलकर अदानी एयरपोर्ट करना यह योग्य नहीं, जो अदानी ग्रुप ने राज्य में सबसे बड़ी गलती की है। जीवी एयरपोर्ट से अदानी ने भले सारे शेयर्स खरीद लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज के एयरपोर्ट का नाम ही बदल दे। ये कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक का, जो एयरपोर्ट पर अदानी के नाम के बाद हुई तोड़फोड़ पर बोल रहे थे। एयरपोर्ट की हिस्सेदारी अदानी ने टेक ओवर करने के बाद उस एयरपोर्ट पे मिल्कियत का अधिकार उनका हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि उस एयरपोर्ट का नाम रखने का अधिकार उनके पास है। नाम राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मान्यता देकर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट नाम रखा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नाम रखा है। और अदानी टेक ओवर करने के बाद अगर अदानी एयरपोर्ट लिखते हैं तो लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे जो घटना हुई उसका मूल कारण वो है। अदानी समूह को समझना पड़ेगा कि वो कोई ऐसा कृत्य ना करे जिससे लोगों की भावना आहत हो। उस एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसे बदलना या गलती से भी अगर नाम अदानी एयरपोर्ट लिखा गया तो वो उचित नहीं है। देखिए, हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की भावनाओं से खेलने से इस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है। अदानी हो या और कोई हो, जहाँ पे भावनिक चीज़ें हो, जो अधिकृत रूप से नाम है उसके बदले में कोई अपना नाम लिख दे तो ये ठीक नहीं। हमें लगता है आगे अदानी समूह इन चीज़ों पे ध्यान रखें। गुस्से में घर से निकली 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के प्रकरण में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि रविवार को उपचार के दौरान डॉक्टर को उसके हाथ में सूजन दिखाई दी। एक्सरे करने पर उसके हाथ के भीतर पिन यानी टाचनी होने का पता चला। सर्जरी करने पर उसके हाथ से 8 पिन निकाली गई। ये पिन उसके हाथ में आरोपियों ने टोची या पीड़िता ने खुद हताश होकर ये काम किया, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी बीच सीतामढ़ी पुलिस ने प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 4 कुकर्मियों को न्यायालय ने 5 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पकड़े गए आरोपियों में मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद रशीद अंसारी, मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद यूसुफ घोड़िया, मोहम्मद मुशीद मोहम्मद बशीर पठान और मोहम्मद फैजान सगीर अहमद का समावेश है। पीड़िता से रेप करने वाले 2 आरोपी फरार हैं। दोनों भी नागपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों आरोपी राजस्थान भागे हैं। जल्द ही उनकी तलाश में एक टीम राजस्थान रवाना होगी। गिरफ्तार आरोपियों को जीएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराया और जांच के लिए आरोपियों को 8 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने की मांग की। सरकारी पक्ष ने बताया कि पूरे घटनाक्रम और घटनास्थल की जानकारी लेनी बाकी है। आरोपियों ने शराब और कंडोम कहां से खरीदा, जिस ऑटो में पीड़िता को ले जाया गया वह ऑटो जब्त करना है। फरार आरोपियों के बारे में पकड़े गए आरोपियों से जानकारी लेनी है। इस घटना में और कितने लोग शामिल थे आदि मुद्दों पर पुलिस हिरासत मांगी गई। पाटोड़ा स्थित एनआईटी के घरकुल योजना के गाले ओबीसी वर्ग विद्यार्थियों के छात्रावास बनाने के लिए खरीदने का प्रस्ताव समाज कल्याण मंत्रालय को भेजने का निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड़ को दिया है। उन्होंने घरकुल का निरीक्षण किया।
इस दौरान अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्याय व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बताया गया कि जिले में कुल 25 छात्रावास है, जिसमें से 16 किराए की इमारतें में हैं। 16 में से 7 छात्रों और 9 छात्राओं के हैं। छात्रों के लिए स्वाधार योजना व किराए में ली गई इमारतों का वार्षिक खर्च 8.49 करोड़ रुपए है। वहीं छात्राओं के लिए ली गई इमारतों का किराया 7.51 करोड़ रुपए है। भविष्य में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से ये खर्च और बढ़ सकता है। इसीलिए ओबीसी विद्यार्थियों के लिए एनआईटी द्वारा विकसित घरकुल का उपयोग छात्रावास के लिए किया जा सकता है। इससे सरकार जो हर वर्ष करोड़ों रुपए किराए पर खर्च कर रही है, उससे विभाग की खुद की इमारत उपलब्ध हो जाएगी। एनआईटी अधीक्षक अभियंता उपाध्याय ने जानकारी दी कि वाठौड़ा में 448 फ्लैट है, जिसमें 2342 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ वार्डन निवास, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गार्ड कक्ष आदि के लिए भी जगह उपलब्ध है। इमारत में सोलर ऊर्जा का उपयोग किया गया है। मुंबई के ठाणे में जेब से मोबाइल उड़ाकर 9-2-11 होने वाले 2 मोबाइल चोरों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों चोरों को तब गिरफ्तार किया गया जब एक अधिवक्ता के मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 दुपहिया समेत 16 चोरी के मोबाइल बरामद किए जाने की जानकारी पुलिस द्वारा बताई गई। ठाणे न्यायालय में वकीली करने वाले फरियादी सिविल अस्पताल से पैदल जा रहे थे, तब पीछे से आए 2 दुपहिया वाहन चालक ने वकील के हाथ से उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी शिकायत भी शिकायतकर्ता वकील ने पुलिस स्टेशन में करते इन दिनों चोरों को सीसीटीवी के आधार पर धर दबोचा गया है, जिनके पास से 2 दुपहिया वाहन और अन्य जगह चोरी किए 16 मोबाइल, ऐसा कुल 4,10,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। मोबाइल चोरों के नाम सागर यादव और हेमंत थानवी बताए जा रहे हैं। 7/2021 को कंप्लेनेंट है रूपाली सहज अकलकर, जो कि अपने थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट है। वो दोपहर के 1:35 बजे सिविल कॉर्नर पे बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस का रास्ता देखते हुए 2 युवक एक नीले कलर के बाइक स्कूटर बाइक पे आए। उन्होंने उनका मोबाइल खींचा और चले गए। यहाँ आके उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया। हमारी टीम जो थी भारत साहब की, उन्होंने पूरा फुटेज वगैरह सब जो रूट से हो गए, अंबेडकर रोड से लेकर कैडबरी और अंबेडकर सिविल से लेकर माजीवाड़ा ब्रिज तक के सब दोनों तरफ के फुटेज निकाले हम लोगों ने। बाइक जाते हुए हमें नजर आई और वो बाइक जो है वो लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं, तो अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुए। तो RTO से पता करके ऐसा कितना बाइक थाना में रजिस्टर्ड है, इसका मालूमात लेके फिर ये ब्लू कलर का बाइक कहाँ गया है वो सब जानकारी लेके और नंबर ट्रेस करके फिर भिवंडी में ट्रैप लगाए हमने। गाड़ी पहले ताबे जहाँ रुकाई थी गाड़ी, यानी गाड़ी खड़ी करके गाड़ी वाला जो है चलाने वाला चले गया था, वहाँ हमारे लोगों ने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद ताबे में लिया दोनों को भी, हेमंत शांतिलाल थानवी और सागर राम सरोज यादव, इनको ताबे में लेके खींचा हुआ मोबाइल और उसके साथ साथ और 15 मोबाइल, कुल मिला के 16 मोबाइल और 2 बाइक बरामद किया है। बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, वो अनएम्प्लॉयड है, घर पे स्विगी के हम डिलीवरी बॉय है बोल के माँ बाप को बोल के वो बाइक लेके आते थे। हर दिन बाइक अलग अलग बाइक इस्तेमाल करके डेली का 1 मोबाइल खींचते। करीब 6 केसेस हमारी 2 नौपाड़ा पुलिस स्टेशन की, 3 और राबड़ी पुलिस स्टेशन के 1, ऐसे 6 केसेस डिटेक्ट हुए। कुल मिला के 16 मोबाइल और 2 बाइक, प्रॉपर्टी पूरा टोटल 4,10,300 रुपये का बरामद किया है। क्या पहले का भी उनका क्राइम का बैकग्राउंड है? नहीं, अभी पहले का क्राइम का नहीं, ये नया, यानी अभी तो 6 गुने तो उनके ऊपर दाखिल हुए, तो बैकग्राउंड है ही, मगर वो डिटेक्ट हुए नहीं। शहर में साइबर ठगों का कारनामा जारी है। सोमवार को इन ठगों के जाल में एक युवक फंस गया। ठगों ने इस युवक को कैशबैक का झांसा देकर 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में बजाज नगर पुलिस में लक्ष्मीनगर निवासी अमित मधुकर अहिरे ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित अमित के अनुसार विगत 27 जून को गूगल पर सर्च के दौरान उसे Amazon 84 नामक वेबसाइट दिखाई दी। जब इस वेबसाइट को ओपन किया गया तो कम दाम में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट दिखाई दिए। इसके कुछ समय बाद अज्ञात आरोपी ने अमित को फ़ोन किया और अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदने पर कुछ दिनों में पूरी रकम वापस दिलाने का झांसा दिया।
आरोपी ने पेमेंट के लिए अमित को अपना खाता नंबर भी दिया, जिसमें अमित ने 1 लाख रुपए जमा करा दिए। इसके बाद अमित का आरोपियों से संपर्क टूट गया। कुछ समय तक अमित दिए गए नंबर पर ट्राई करता रहा, लेकिन वो नंबर भी जल्द बंद हो गया। साथ ही कैश वापस नहीं मिला। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होते ही अमित ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रकम दोगुनी करवाने के लालच में एक फल विक्रेता ठगों के जाल में फंस गया। एक तरल पदार्थ के जरिए 1 से 2 नोट बनाने की तरकीब पर उसने विश्वास कर लिया। लालच में उसने 4 लाख रुपए गंवा दिए। अब पारडी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शिवनगर निवासी लीलाधर मनोहर साहू फल का व्यापार करते हैं। 7-8 दिन पहले खैरुल नामक आरोपी उनकी दुकान पर आया। व्यापार के बारे में चर्चा की। उन्हें बताया कि वह कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो केमिकल के जरिए 1 नोट से 2 नोट बना लेते हैं। पहले तो लीलाधर को उस पर यकीन नहीं हुआ। खैरुल ने उसके सामने प्रात्यक्षिक करने की बात कही। दूसरे दिन वह 3 साथियों के साथ लीलाधर से मिलने पहुंचा। उसे 1 से 2 नोट बनाने की तरकीब देखने के लिए घर चलने को कहा। लीलाधर को एक बकेट में गर्म पानी लाने को कहा गया। आरोपियों ने पानी में एक लिक्विड डाला। बाद में 4 नोट पानी में डाली गई। कुछ देर बाद बकेट खोलने पर 8 नोट निकली। उनका यह करतब देखकर लीलाधर हैरान रह गए। उन्हें आरोपियों की तरकीब पर भरोसा हो गया। आरोपियों ने कहा कि रकम दोगुनी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने को कहा। लीलाधर ने अपने करीबी दोस्त प्रफुल्ल डायरे को भी इस बारे में बताया। कुछ महीने पहले लीलाधर कोरोना से ग्रस्त हो गए। अस्पतालों में लूट चल रही थी, कई जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे में लीलाधर ने अपना घर गिरवी रखकर एक साहूकार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। कुछ पैसा बीमारी के उपचार में खर्च हो गया, फिर भी लीलाधर के पास 3 लाख रुपए बचे थे। लीलाधर ने इस रकम से अपना व्यापार आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था, इसलिए साहूकार की रकम नहीं लौटाई। इसी बीच आरोपियों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया। इन दिनों इतवारी स्टेशन परिसर अतिक्रमणकारियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। स्टेशन में आए दिन चोरी या लूट की घटना सामने आ रही है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के कारण अपराधियों को बचने या छुपने की सुविधा मिल जाती है। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि स्टेशन के प्रवेश द्वार के भीतर ही इनके ठेले खड़े रहते हैं, जहां देर शाम असामाजिक तत्वों का डेरा जम जाता है। देखने में आया है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ते ही पिछले कुछ दिनों से इतवारी स्टेशन से मोबाइल चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। लोहमार्ग पुलिस द्वारा लगभग हर दिन कोई न कोई चोर पकड़ा जा रहा है। खास बात है कि इनमें से अधिकांश चोरों पर पहले भी मामले दर्ज हैं और ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतवारी स्टेशन पर निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे बंद हैं। ये चोरी करके आसानी से अतिक्रमणकारियों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और बच जाते हैं। जो पकड़ा गया तो पकड़ा गया, लेकिन जेल से छूटते ही अगली चोरी के लिए इतवारी स्टेशन की ओर कदम बढ़ा देते हैं। देर शाम तक चाय, फल या अन्य खाद्य सामग्री की दुकान लगाने वालों की आड़ में रहते हैं और रात होते ही यात्रियों के मोबाइल या अन्य सामान पर हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं। RDM नागपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर 4 अगस्त को उत्कृष्ट छात्र, कर्मचारी, शिक्षा संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बार उद्योजक सत्यनारायण नुवाल को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन साधना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस बार विश्वविद्यालय अपना 98वां स्थापना दिवस मना रहा है। सुबह 9:30 बजे से ऑनलाइन होने वाले समारोह में राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा उपस्थित रहेंगे। अध्यक्षता उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी,
उपकुलपति प्राध्यापक संजय दुधे व कुल सचिव राजेंद्र हिवसे उपस्थित रहेंगे। समारोह में उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार सेंट विसेंट पलोटी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के राहुल प्रसन्न कविश्वर व डॉक्टर आम्बेडकर विधि महाविद्यालय की प्राची अग्रवाल को प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह आयोजित नहीं किया गया था। यही वजह है कि पिछले वर्ष घोषित पुरस्कार इस बार दिए जाएंगे। वर्ष 2020 का जीवन साधना पुरस्कार चित्रकार चंद्रकांत चन्ने को दिया जाएगा। झोपड़पट्टी धारकों को पट्टे वितरित करने के लिए भले ही कई बार घोषणा की गई हो, लेकिन अब तक केवल प्रतीकात्मक रूप में ही कुछ लोगों को पट्टे का प्रमाण पत्र दिया गया। वर्ष 2018 में भी इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार वर्ष 2011 के पूर्व की अतिक्रमित झोपड़पट्टी धारकों को पट्टे देने के कार्य को गति प्रदान करने तथा इस संदर्भ में आ रही तकनीकी अड़चन को दूर करने के आदेश पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मनपा प्रशासन को दिए। देवेंद्र फडणवीस ने मनपा मुख्यालय में उन्होंने अधिकारी और पदाधिकारियों की बैठक ली। महापौर दयाशंकर तिवारी, स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विधायक प्रवीण दटके, आयुक्त राधाकृष्णन बी, प्रन्यास सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम आदि उपस्थित थे। चर्चा के दौरान आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा कि शहर में कुल 426 झोपड़पट्टियां हैं, जिनमें से 229 नोटिफाइड स्लम तथा 127 नॉन नोटिफाइड स्लम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में मनपा के अधिकार की जमीन पर कुल 16 झोपड़पट्टियां हैं, जबकि प्रन्यास के अधिकार की जमीन पर 67 झोपड़पट्टियां हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन पर 70, रेलवे की जमीन पर 11, निजी मालिकी की जमीन पर 54 और मिश्रित अधिकारों की जमीन पर 84 झोपड़पट्टियां स्थित हैं। इनके अलावा भी कुछ झोपड़पट्टियां हैं। मनपा के मालिकी की जमीन पर झोपड़पट्टी धारकों को पट्टे देने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके लिए लाभार्थियों को दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की सूचना भी दी गई, किंतु अधिकांश लोगों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। मनपा के पास वैक्सीन की किल्लत के कारण नियमित रूप से वैक्सीनेशन अभियान चला पाना भले ही संभव न हो रहा हो, लेकिन प्रशासन की ओर से नए नए अभियान जारी करने का सिलसिला जारी है। किल्लत के बावजूद आवश्यकताओं को देखते हुए अब बेड पर पड़े मरीजों को घरों में जाकर वैक्सीन देने का नया अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को लेकर एक बार फिर मनपा का बड़बोलापन सामने आया है। सोमवार को आसीनगर जोन में बीमारी के कारण 13 वर्षों से बेड पर पड़े चंद्रशेखर तांबे को वैक्सीन लगाई गई। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, वैद्यकीय अधिकारी संजय चिलकर, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे के मार्गदर्शन में डॉक्टर दीपांकर भिवगड़े, डॉक्टर अस्मिता गोले, गीता जाम्भुलकर और रंजीता परतेकी ने अभियान में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इस तरह के मरीजों को वैक्सीन देने के लिए पंजीयन शुरू किया गया है। बीमारी के कारण पूरी तरह बेड पर पड़े तथा 6 माह तक जो भी व्यक्ति बेड से नहीं उठ पाएगा उसे डॉक्टरों के प्रमाण पत्र के आधार पर घर पर ही वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। मनपा की ओर से बेड पर पड़े लोगों के लिए अभियान शुरू कर उन्हें कोवैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कोविशील्ड का कोटा नहीं मिलने से बार बार अभियान में खलल पड़ रहा है। एक सप्ताह तक अभियान चलाए जाने के बाद अब मंगलवार को पुनः कोविशील्ड नहीं होने से सेंटर्स बंद रखने की घोषणा मनपा की ओर से की गई है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।